Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बेसिक फिजिक्स में जानेंगे कोहेरेंट स्कैटर के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। कोहेरेंट स्कैटर बेसिकली कोहेरेंट स्कैटर कब होता है? जब हमारा लो एनर्जी एक्सरे फोटोन स्कैटर करता है किसी भी एटम के साथ और उसमें कोई भी एनर्जी लॉस ना हो, उस इंसिडेंट को हम कहते हैं कोहेरेंट स्कैटर। जो हमारा कोहेरेंट स्कैटर होता है उसमें जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी हमारी जो वेवलेंथ है वो हमारे इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से सेम होती है। यानी कि जो हमारा इंसिडेंट किया है फोटोन एक तरह के पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। तो कोई भी एक फोटोन हमारा एक एटम पे हिट किया, उसकी वेवलेंथ और जो फोटोन स्कैटर किया है उसकी वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ सेम होती है कोहेरेंट स्कैटर के केस में। अब कोहेरेंट स्कैटर को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे इसके अलग नाम है रेली और क्लासिकल स्कैटर। तो ये भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी कोहेरेंट स्कैटर है, जैसे कि उस पर कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, तो और एक तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी डिपोजिशन भी नहीं होती कोहेरेंट स्कैटर में। जो कोहेरेंट स्कैटर होता है उससे हमारे एनर्जी डिपोजिशन पेशेंट के ऊपर नहीं होती और जो हमारे कोहेरेंटली स्कैटर्ड फोटोन्स है वो हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवल करते हैं हिट होके, यानी कि इंसिडेंट पहले टकराएंगे, उसके बाद जो स्कैटर्ड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाते हैं। हालांकि जो कोहेरेंट स्कैटर है वो हमारा 5% से कम ही इंटरेक्शन होते हैं, यानी कि माइनर स्कैटर्ड होती है जो हमारी कोहेरेंट स्कैटर होती है। तो जो हमारा 5% से कम होने के बावजूद ये कुछ इफ़ेक्ट डालता है, बट ये हमारा माइनर कंसर्न में आता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में। माइनर कंसर्न मतलब कि जिसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। अब स्कैटर रेडिएशन बेसिकली हमारा स्कैटर जो फोटोन है उससे हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो भी डिग्रेड होती है, यानी कि ख़राब होती है जब वो रिसेप्टर तक, इमेज रिसेप्टर तक पहुंचता है। हालांकि ये 5% से कम है, फिर भी कुछ जो हमारा इमेज है उसको डैमेज करता है, उसकी जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड करता है। तो ये हमारा कोहेरेंट स्कैटर जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब इस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग। जैसे कि हम देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक एटम है, बेसिकली उसमें एक एक्सरे फोटोन इंटरेक्शन हो रहा है, देन उसमें इजेक्ट हो रहा है एक स्कैटर होके इलेक्ट्रॉन। तो वो हमारा है कोहेरेंट स्कैटर्ड फोटोन। अब इसमें जो हमारा इमेज इम्पैक्ट है वो बेसिकली नॉट सिग्निफिकेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारा माइनर सिग्निफिकेंट करता है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं डायग्नोस्टिक के केस में। पेशेंट डोज भी नॉट सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमारा एनर्जी डिपोजिशन पेशेंट के ऊपर नहीं होता, एंड स्टाफ डोज भी इस पर इम्पैक्ट नहीं करती। तो ये हमारा कोहेरेंट स्कैटर्ड था, जिसमें हमने देखा कि एक एक्सरे फोटोन स्कैटर्ड होता है, सेम वेवलेंथ का होता है, बट वो एनर्जी डिपोजिशन नहीं करता जिस एटम पे इंटरेक्शन करता है, यानी कि पेशेंट पे, तो उस पर एनर्जी डिपोजिशन नहीं करता। 5% से कम का ये इंटरेक्शन करता है और ये कह सकते हैं स्कैटर करता है टोटल हमारे अमाउंट ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन में, और जो हमारा एनर्जी डिपोजिशन है वो भी नहीं होता, और जो एक्सरे की फिल्म है उस पर हमारा थोड़ा बहुत लिटिल इम्पैक्ट करता है जिसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।